Welcome on Sajid Pervez Official. Please subscribe our channel and click bell icon for more videos. सवाल है दाऊद का। अगली आयतों में जवाब है इस सवाल का। वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है, वो तेरे खैमे में रहेगा। वो तेरे कोहे मुकद्दस पर सुकूनत करेगा। वो जो अपनी जुबान से बहुतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता, वो तेरे कोहे मुकद्दस पर सुकूनत करेगा। वो जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है। रजील का मतलब है घटिया, नफरती, जिसका किरदार घिनौना है। कौन तेरी हुजूरी में सुकूनत करेगा? वो जिसकी नजर में घिनौना आदमी, बदकिरदार आदमी, घटिया आदमी हकीर है, पर जो खुदावंद से डरते हैं उनकी वो इज्जत करता है। वो तेरी हुजूरी में मुसलसल रहेगा। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, खा नुकसान ही उठाए। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, वो तेरे कोहे मुकद्दस पर सुकूनत करेगा और वो तेरी हुजूरी में रहेगा। ऐसे आदमी के लिए लिखा है, कभी जुम्बश ना खाएगा। आमीन। दाऊद खुदावंद की हुजूरी को जानता भी था और पहचानता भी था। उसको तजर्बा था खुदावंद की हुजूरी क्या है, और वो कई कई घंटे खुदावंद की हुजूरी में बैठा रहता था। ज़बूरों में लिखा हुआ है, मैं रात के पहरों में उठकर तेरे नाम की सताइश करूंगा। जब ये गुनाह में गिर गया, खुदावंद अलग हो गया, इसने सिर्फ दो चीजें मिस की, ना तख्त, ना बादशाहियां, ना प्रोटोकॉल, ना सल्यूट, ना दरबारी, कोई चीज मिस नहीं की, सिर्फ दो चीजें मिस की। और कहता है, ए खुदावंद, मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता। तेरी हुजूरी, इससे मुझे खारिज ना कर और अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। बस ये दो चीजें। एक दफा ये जब इसने महल बना लिया तो लिखा हुआ है पाक कलाम में, तवारीख, पहली तवारीख 15 बाब में लिखा हुआ है,
कि जब दाऊद के शहर में दाऊद ने महल अपने लिए बना लिए, तो खुदा के संदूक के लिए एक जगह तैयार करके उसके लिए एक खेमा खड़ा किया कि मैं यहां पर अहद के संदूक को रखूं, खुदा की हुजूरी का सिंबल। यहां खुदावंद की हुजूरी होगी और मैं यहां जाऊंगा। पहली दफे जब ये अहद का संदूक लेकर आया, तो पढ़ना किसी वक्त ये जिक्र बाइबल मुकद्दस में 30,000 chosen people, कलाम कह रहा है 30,000 लोगों का मजमा इसने जमा कर लिया और नई गाड़ी अहद का संदूक इस पर लादा जाएगा और लाया जाएगा। स्नोबर की लकड़ी के साज, सितार, बरबत, दफ, खंजरी, झांझ, फुल क्वायर, अहद का संदूक, खुदा की हुजूरी का आशिक और जोशीले और जोर जोर से गा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? ट्रेजिक इंसिडेंट। जब ये अहद के संदूक को ला रहे थे तो रास्ते में बैलों ने ठोकर खाई, रास्ता हमवार नहीं था। याद आ गया वाकया? किस किस को पता है इस वाकया का? यस, दो शख्स जो बैलों के साथ साथ चल रहे थे, उज़्ज़ा और अखीफ, जब बैलों ने ठोकर खाई, इनका ख्याल था अहद का संदूक गिर जाएगा। एक ने जल्दी से अहद के संदूक को थामा, खुदावंद का गुस्सा भड़का, ये वहीं पर ही मर गया। दाऊद खौफसदा हो गया, रुक गया, लोग भेज दिए, डर गया, औंधे मुंह गिर गया। खुदा की हुजूरी, मैं ये लाना चाहता था, खेमे में रहना चाहता था, खेमा तैयार किया है, क्या हो गया है? नविश्तों की तलाश की और यह भी कलाम में लिखा हुआ है कि हमने आइन के मुताबिक, नविश्तों के मुताबिक खुदा की हुजूरी की ख्वाहिश नहीं की थी, तालिब नहीं हुए थे। हमने नई गाड़ी बनाई, हमने क्वायर को इकट्ठा कर लिया, लोग इकट्ठे कर लिए, जोश से भर गए, लेकिन कलाम के खिलाफ हम कर रहे थे, क्योंकि कलाम कहता है अहद का संदूक नई गाड़ियों पर नहीं, लावी जो मुकर्रर शुदा लोग हैं वो अहद के संदूक को उठाएंगे और वो अपने कंधों पर लेकर अहद के संदूक को लेकर जाएंगे। We made a mistake। मेरे अजीजों, इसको इल्म हो गया खुदा की हुजूरी कलाम की हदूद में रहने से आती है, नई गाड़ियों से नहीं आती है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्या हम खुदावंद की हुजूरी के भूखे और प्यासे हैं? Are we hungry for the presence of God? Do we care? उन्हीं देर लई जदों डर गया ना, इन्हें क्यों भाई अहद का संदूक मेरे खेमे में ना आए जो मैंने बनाया हुआ है, इन्हें किसी होर दे घर च रख दिता। उसका नाम लिखा हुआ है कलाम में, ओबेद अदूमी। उसने कहा जी 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 लाइए, अहद के संदूक को मेरे घर में लाइए।
और कलाम कहता है खुदावंद ने अदूमी ओबेद को आहद के संदूक की वजह से, खुदा की हुजूरी की वजह से बरकत दी। उसकी सारी चीजों को, उसके बेटों को, उसके घर को, उसकी तमाम बरकतों को आने जाने पर बरकत होने लगी, सरफराजी आ गई, शादमानी आ गई, जरूरतें पूरी होने लगी। खुदा की हुजूरी, आहद का संदूक उसके घर के अंदर आ गया है। हालेलुया। मेरी प्यारी बहनों, दिस इज व्हाट वी वांट। खुदा की हुजूरी। दाऊद को खबर मिली, यह कलाम कह रहा है, दाऊद को खबर मिली, ओए तूने तो आहद का संदूक खैमे की बजाय ओबेद के घर में रख दिया था, खुदा ने उथे बरकत पानी शुरू कर दी। कहता हो अच्छा, तो फिर खुदा हमसे नाराज नहीं है। देखो खुदा की हुजूरी का एहतराम। कहता नाउ आई नो, कहता नवी गड्डी भी लै जाओ, लोग भी लै जाओ, लावियों को बुलाया, खुदा के खादमों को बुलाया, बुलाए हुओं को बुलाया, मुकर्रर शुदा लोगों को बुलाया। लावियों ने अपने आप को पाक किया, खुदा की हुजूरी में आने के लिए तैयार किया और आहद के संदूक को उठाया। तो लिखा है जब ये 6 कदम चले तो देखदा होना हुण तो कुछ नहीं हुंदा। आहद के संदूक, खुदा की हुजूरी का डर। जब कोई मरा, कोई फुड़का नहीं है, फिर कुर्बानी चढ़ाई, फिर इसको एहसास हो गया वी आर ओके। आहद का संदूक नाचते कूदते खुशी के साथ ये अपने घर में खैमे के अंदर ले आया। इसको पता था कि खुदा की हुजूरी में बेपरवाही से आने का क्या बनता है, बंदे मर जाते हैं। और खुदा की हुजूरी में हलीमी से रहने के साथ बरकत कैसी आती है, यह जानता था कि खुदा की हुजूरी रब्बुल फाज, इसके बगैर हम कुछ नहीं है। मूसा भी जानता था। खुदावंद ने एक दिन उसको कहा कि तुम गर्दन का लोग हो, मैं अपना फरिश्ता तुम्हारे पास भेजूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कहीं तुम मर ना जाओ, क्योंकि मैं पाक खुदा हूं। तुम गर्दन का लोग हो, तुम नापाक हो, तुम समझौतों में रहते हो, मैं चलूंगा तो तुम मर जाओगे, तुम कायम नहीं रहोगे। फरिश्ता ले जाओ, इहदे नाल काम चला लो। हम क्या करते हैं? अगर खुदा हमें कहे हर इबादत छुपाई फरिश्ते आउणगे, मैं नहीं आऊंगा, वुड दैट बी ओके? क्या ख्याल है बहनों? फरिश्ते ये काफी हैं? नो 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 नो। मूसा पुकार उठा। खरूज की किताब 33 बाब में पढ़ लेना। कहता है खुदावंद अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा, हमको यहां से एक कदम आगे ना ले जा। वी विल नॉट गो विदाउट यू। हम नहीं जाएंगे। किस तरह कौमें जानेगी, दुनिया जानेगी कि हम निराले लोग हैं। जब तक तेरी हुजूरी हमारे साथ नहीं होगी, हम निराले नहीं हो सकते। फरिश्ते नहीं, हमें तू चाहिए। खुदावंद को फिर तरस आ गया कि ये कह ठीक रहा है। यहां पर दाऊद सवाल करता है, तेरे खैमे में कौन रहेगा?
तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? कौन है जो तेरी हुजूरी में मुतवातर रहेगा, सुकूनत करेगा? आगे जवाब आ जाते हैं। खुदावंद की हुजूरी में रहना इतना आसान काम नहीं है जिन्ना कसी समझ लिया है। जेड़ा आउंदा जिथों मर्जी आउंदा, जो मर्जी करदा फिरदा आउंदा, मुंह शू पूंजिया साफ होए, रब खुदावंद बादशाह चलो जी क्वायर दे नाल शामिल हो गए। द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी। काश काश हर संडे, हर मंडे, हर ट्यूसडे, हर वेडनेसडे, हर थर्सडे, हर फ्राइडे, हर सैटरडे खुदावंद की हुजूरी हमारे साथ हो, तो हम महफूज भी हैं, हम रिच भी हैं। वी आर नो मोर पुअर अगर खुदावंद की हुजूरी हमारे साथ है। ते वैसे तो कलाम च लिखा है बंदा सारी दुनिया को हासिल कर ले मगर अपनी जान का नुकसान उठाए, निजात ना पावे, तो उन्हें की फायदा, उसे क्या हासिल? तो मेरी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आगे जवाब दिए गए हैं। 6 बातें आज करेंगे, फिर किसी वक्त करूंगा कि बाइबल की शायरी में पैरेललिज्म्स हैं और इसमें 6 पैरेललिज्म्स हैं। जवाब दिया गया है। नंबर 1, कौन खुदा की हुजूरी में जाएगा? कौन वहां पर कंफर्टेबल महसूस करेगा? वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता है। नंबर 1, किरदार, कैरेक्टर, जिसका किरदार रास्त है, वेल ग्राउंडेड साउंड, जिसकी जिंदगी मुकम्मल, अंदर क्रैक्स नहीं है, तरेड़े नहीं हैं, बातन में कच्चापन नहीं है। जैसे जब कंस्ट्रक्शन होती है तो बुनियादों में रोड़ी डालते हैं, ये ठीक है, दमूसा लगाते हैं, आजकल मशीनी दमूसे निकले हुए हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि दीवारों में कोई कच्चापन ना रह जाए, बुनियादें पक्की, मुकम्मल, साउंड भरी हुई, जामे, रासख, ठोस, शफाफ, खरी, मजबूत। किरदार ये वो चीज है, अगर ये वेल ग्राउंडेड ना हो, इसमें खोट रह जाए, कच्चापन रह जाए, समझौते रह जाए, दाग रह जाए, खोखलापन रह जाए, तो आदमी किसी वक्त भी फिसल कर गिर सकता है। किरदार इंतहाई जरूरी चीज है। कई लोग हैं बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं जो मसीह के पैरोकार थे लेकिन अंदर से कच्चे थे, रास्त किरदार नहीं थे, ट्रांसपेरेंट होलनेस, साउंड वेल ग्राउंडेडनेस, टीचिंग में, ईमान में, किरदार में, शख्सियत में, डीलिंग्स में, नेचर में, शख्सियत में खोट रह गया, अंदर से बुनियाद कच्ची रह गई। निजात को ना समझे, तालीम को ना समझे, ईमान को ना समझे,
सतही तौर पर आ गए, चर्च के अंदर समझे, बपतिस्मे ले लिए, रूह के बपतिस्मे हो गए, लेकिन चूंकि बुनियाद कच्ची थी, भर्ती नहीं पड़ी हुई थी, कलाम की जड़ें गहरी नहीं थी, इसलिए गिर गए रास्ते में, तोड़ तक नहीं गए। यहूदा इस्करियोती पहली मिसाल है, यह भी रसूलों में शामिल था, एजुकेटेड था, तमाम रसूलों से ज्यादा एजुकेटेड, इसको खजानची बना दिया गया, लेकिन एक चीज इसके अंदर ही अंदर कायम रही कि यह अंदर ही अंदर से सीक्रेटली पैसे चुराता रहा, इसकी बुनियाद कच्ची रही। ऊपर से रसूल, ऊपर से मिनिस्ट्री, ऊपर से बिशारती मीटिंगें, मसीह के साथ, मसीह के नाम से कहलाने वाला, अंदर से मरा हुआ गुनाहगार, और कच्चा रास्त नहीं है, गिर गया। एक वक्त आता है ये गिर जाते हैं। शमाउन अमाल की किताब 8 बाब, फिर किसी वक्त इस पर बात करेंगे। He was a great guy. ये शहर सामरिया में रहता था, जादूगर था, निजात याफ्ता नहीं था, लोगों को अपने जादू से, करतबों से, मौजों से, बड़े बड़े अजीब कामों से, आज इन्हों के पीछे ही असी पे थे इसके पास, ये सारे शहर को हैरान रखता था। एक दिन फिलिपस आ गया शहर में और अंजील की मुनादी करने लगा। इसके अजीब काम फर्क थे। जब इसने देखा कि ये पावर, इट इज ग्रेटर देन द पावर आई हैव, इन्हें मसीह नूं कबूल कर लिया, पानी दा बपतिस्मा ले लिया, सारे तमाशे छोड़ दिए, लेकिन बुनियाद कच्ची रही। इसकी बाबत लिखा हुआ है, जब इसने देखा रूहुल कुद्स के बपतिस्मे होते हैं, रसूल हाथ रखते हैं, लोग गैर ज़ुबाने बोलते हैं, रूह से भर जाते हैं, बदल जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एक दिन आके रसूलों नूं कहंदा ए रुपए वेखो, इन शर्म नहीं आन डई, ये दुनियादारी दी सोच है। आई हैव मनी, टेक द मनी, गिव मी दिस पावर आल्सो, ताकि मैं जिस पर हाथ रखूं वो रूल को उससे भर जाए। देखा गल किधर जान रही है। इथों टर्म निकली है चर्च हिस्ट्री दी, सिमनी, सिमोनाइट, शमौन से शमोनिया। चर्च के अंदर जो रिश्वतें, पैसा चलता है इलेक्शनों में, दूसरी चीजों में, ये शमौन से टर्म निकली हुई है। पतरस रसूल कहता है, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हों। वेख, जिन्हां दियां बुनियादां पक्कियां ने, जेड़े रास्त ने, हर एक किन्ना के बैग दे छड़िया होना या लिफाफा, कहंदा परां कर, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हों। असी हुंदे ना, चलो ये हदिया तो खैर अपनी थां ते, ये तो खुदावंद लई तुसीं दित्ता है, लेकिन नहीं भाई जी तौबा करो, इस तरह नहीं करीदा हुंदा। लिख ला यार भाई, सारा लिख लो जी, इन्ने दित्ते ने। नो नो, कहता तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस नहीं, तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, चर्च का हिस्सा है, मगर तेरा दिल खुदा के नजदीक, बंदे के नजदीक हो सकता है, मगर खुदा के नजदीक खालिस नहीं है। तौबा कर। मैं ऐसे लोग आपको बता रहा हूं जिनके दिल मसीह के साथ रहते हुए भी खालिस नहीं थे। बात लंबी हो जाएगी, इनमें दीमास भी शामिल है।
दूसरा तिमोथियस 4:10, वहां लिखा है दीमास ने इस जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया। वेखो ते रसूल नूं पता लग गया की कीता सी। वहां पर और लोग भी हैं, हिमनियोस, फिलेतियोस, ये लोग, इनकी तालीम ठीक नहीं थी, ये गुमराह हो चुके थे और गुमराह कर रहे थे। बाज का ईमान बिगाड़ते हैं, उस पर यह मोहर है खुदावंद अपनों को पहचानता है और जो कोई खुदावंद का नाम लेता है ना रास्ती से बाज रहे। खुदावंद और ना रास्ती एक साथ नहीं चलते हैं। कौन खुदा की हुजूरी में दाखिल होगा? जो रास्ती से चलता है और सदाकत के काम करता है। दूसरी बात, जो दिल से सच बोलता है और जुबान से बोहतान नहीं बांधता, उसकी गुफ्तगू, जुबान का इस्तेमाल एक्सीलेंट। दिल से सच बोलता है, खुशामद नहीं करता, इसलिए कि सच्चा आदमी ट्रस्ट वर्दी होता है, काबिल भरोसा होता है। झूठ बोलने वाला काबिल भरोसा नहीं होता। लेकिन हमारा खुदावंद सच्चाई का खुदा है, सच का मंबा है, शफाफ है, नूर है, रोशनी है। और अगर हम दावा करते हैं कि हम नूर में रहते हैं तो लिखा है पाक कलाम में कि हम भी उसी तरह नूर में चलें जिस तरह के वो नूर है। बोहतान नहीं बांधता, स्लैंडरिंग टंग, इसका मतलब है लोगों की बैक बाइटिंग करना, उनके पीछे, उनकी गैर हाजिरी में उनकी बातें कर कर के किरदार कुशी करते रहना। ते जे अचानक आ जावे ते नाल ही अख मार देनी, आ गया जी, ते फिर भावें ओदियां तारीफां शुरू कर दियो, है झूठे रियाकार और खुशामदी। वो शख्स जो दिल से सच बोलता है और बोहतान नहीं बांधता, वो खुदावंद की हुजूरी में सुकूनत करेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। टाइम होता जा रहा है। बोहतान के लिए इब्रानी लफ्ज है रागाल, इसका मतलब है जासूस। जिहड़ा तर्जमा बोहतान होया है, एदा लिटरल मतलब है जासूस। जासूस क्या करता है? क्यों जी खान साहब, जासूस साहब की करते हैं? इधर उधर वो तासुर देता है कि वो आपका दोस्त है, आप उसको पहचान नहीं सकते। अगर वो किसी मुल्क का जासूस है तो वो उस मुल्क के लिए दूसरे मुल्क की कमजोरियां, उनकी खामियां, कहां से इन पर हमला करके शिकस्त दी जा सकती है, वो दरियाफ्त करेगा, वो ढूंढेगा और दुश्मन को पहुंचाएगा। वो नुकसान पहुंचाता है, वो दोस्त नमा दुश्मन है। जो बोहतान बांधता है, किरदार कुशी करता है, बदगोई करता है, चुगलियां करता है,
किसी की गैर हाजिरी में उसके खिलाफ बोलता रहता है, लेकिन हाजिरी में उसकी तारीफों के पुल बांधता रहता है। ये लोग खुदा की हुजूरी में दाखिल नहीं हो गए। तीसरी बात, चाल चलन, कंडक्ट, और अपने दोस्त से बदी नहीं करता, अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता। यह उसका तर्ज अमल है, ज़ाब्ता इखलाक है कि वो अपने दोस्त से, दोस्त के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ है उसका मतलब कंपेनियन है, साथी। ये कई हो सकते हैं, ये शौहर हो सकता है, ये बीवी हो सकती है, ये पड़ोसी हो सकता है, ये दोस्त हो सकता है। कंपेनियनशिप, जो आपके करीब रहने वाला है, वो अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाये की बदनामी नहीं सुनता। मैं एवं चेक करन दिया हाँ हमसाए के लिए इब्रानी लफ्ज क्या है, लफ्ज कारूब, जिदे तो साडा लफ्ज करीब निकले है। मैं क्या, उर्दू जुबान भी बहुत अच्छी है। जो आपके करीब लोग हैं उनके खिलाफ उनकी बदनामियां नहीं सुनता। वैसे कईयां ले बदनामियां सुनना उन्होंने चस्का लगा, ये विटामिन जे वो नाना सुनन ते खुरक होंदी रहिंदी ने, बेचैन जा रहिंदे ने, फिर जाणगे और ओथे करके खुरकणगे जिथों किसी के खिलाफ कोई गल निकले, वो छेड़ देंगे। फिर वो करेगा, फिर नशा पूरा होएगा, फिर तो धोएगा, फिर बाहर आएगा, कहेगा वाह जी वाह ठीक हो गया जी। ये बीमारी है, सोलिश सिकनेस है, ये शख्सियात बीमार हैं, ये खुदा की हुजूरी में नहीं आ सकती। और चौथी बात, वो जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है, पर जो खुदावंद से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। ये नहीं लिखा पादरी की इज्जत करता है, क्या लिखा हुआ है, भैन शाजिया ठीक गल करती। जे पादरी भी खुदा कोलों नहीं डरता ते एवें किसी भुलेखे च ना रहना, उत्ते ठप्पा ही लगा है पादरी का। अगर वो मगरूर है, शेखी खोर है, ना रास्त है, ना पाक है, तो पादरी भी रजील है और इज्जत के लायक नहीं है। मगर अगर वो खुदावंद से डरता है, कलाम है, मुकाशफा है, दुआगो है, हलीम है, खाकसार है, बुलाया हुआ है, पाक रूह से भरा हुआ है, उसकी इज्जत करता है, उसको पहचानता है, उसको सल्यूट करता है। ये उसकी वैल्यूज हैं, इकदार, कदरें, वैल्यूज सबकी हैं। आप किन चीजों की कदर करते हैं, किन की नहीं करते। कईयों की वैल्यूज रुपया पैसा, पैसा चाहिए, बाकी सारी चीजें जहां मर्जी चली जाए। उनके नजदीक वैल्यूएबल चीज मनी, कईयों के नजदीक काबिल कदर चीज खुदावंद की हुजूरी, कलाम, बरकत, मुकाशफे, खुदा के लोग, खुदा का काम, खुदा की बादशाही। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। उनके नजदीक किंगडम इज द वैल्यूएबल थिंग।
और वो उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए रुपया पैसा खर्च करते हैं, उसके लिए वक्त देते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं। वैल्यूज